हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक जिसमें कि एनपीवी होगा, आईआरआर होगा, पीवी होगा, पीआई होगा और एआरआर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है बात एनपीवी की। एनपीवी क्या होता है? एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो विच विल बी जनरेटेड बाई द इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने 10 लाख के किसी प्रोजेक्ट में हमने 10 लाख के में जो है कोई इन्वेस्ट किया हमने। अब वो इन्वेस्ट किया हमने तो उससे हमें जो रिटर्न आ रही है उससे हमें जो मान लीजिए हर साल 2-2 लाख रुपए का जो है 2-2 लाख रुपए का हमें रिटर्न आता जा रहा है उससे, है ना। हर साल हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए 10 लाख का हमने इन्वेस्ट किया था, तो उस पर जो हमें प्रॉफिट आने वाला है उसको जब हम देखते हैं कि क्या हमने प्रॉफिट कवर कर पाया या नहीं, तो उस अमाउंट को जो है एनपीवी बोलते हैं, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। जहाँ पे हम मान लीजिए आउटफ्लो, ये 10 लाख का तो मान लीजिए हमारा आउटफ्लो हो गया, है ना। ये 10 लाख तो हमारा आउटफ्लो हो गया, यानी हमारी जेब से गया। और इनफ्लो कितना हो गया? मान लीजिए हमने 5 साल बिजनेस किया, मान लीजिए 4 साल में हमने 8 लाख ही कवर कर पाया, या ये मानिए कि हमने 3 लाख प्रति वर्ष कमा रहे हैं हम, है ना। और 5 साल तक का हमने जो बिजनेस किया, तो कितना हो गया यहाँ पे? 15 लाख हो गया। तो हमने 10 लाख का इन्वेस्ट किया था और 5 साल में हमने कितना अर्न किया? 15 लाख। तो 5 लाख रुपए जो हमारा क्या हो गया, यानी कि प्रोजेक्ट पे हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रहा है और हमें इस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एनपीवी का मतलब क्या होगा? जो हमने इन्वेस्ट किया अमाउंट वो, और उससे जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं उस चीज़ का जब डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है 3 लाख की जगह 1 लाख ही रिकवर हो पाता और 5 साल तक की बात होती, तो 5 साल में हमने 1 लाख की जगह यानी कि 5 लाख रुपए हमने अर्न किया और 10 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता कि 5 लाख रुपए का हमारी जेब से जो वो ज़्यादा चले, यानी कि नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो इस प्रोजेक्ट में जो है हम आगे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है और अर्न हमें कम हो रहा है। जब हम बात करते हैं आईआरआर की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज रेट ऑफ रिटर्न एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बिकम जीरो। जहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो हमें रिटर्न मिलने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनपीवी को हमें याद रखना कि जब भी बात होगी ना आईआरआर की, तो ये पॉइंट ज़्यादातर एग्जाम में आता है कि एनपीवी को, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकेम जीरो, यानी एनपीवी को कौन जीरो कर देता है? तो एनपीवी को जीरो जो करेगा वो आईआरआर करेगा, है ना। तो आईआरआर का मतलब क्या होगा? जो रेट ऑफ रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर, और जो कि एनपीवी को जीरो बना देता है। जब हम बात करते हैं पीबीपी, यानी कि पेबैक पीरियड, इट इज द नंबर ऑफ ईयर इज इट रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश विच इज इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हमने किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। अब हम ये देखेंगे कि प्रति वर्ष हम कितना अर्न कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी साल हमने 40,000 रुपये अर्न किया, किसी साल हमने 60,000 रुपये अर्न किया, किसी साल हमने 80,000 रुपये अर्न किया, किसी साल हमने 30,000 रुपये अर्न किया। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमने 5 लाख रुपये किस साल तक जो है वो रिकवर कर लिया, हमने कितने साल तक रिकवर कर लिया। वहीं पे हम जो है वो वहीं तक का कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ तक का इनफ्लो हम जो अपने कैलकुलेशन में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लेते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं होता कि 10 साल बिजनेस किया हमने या 15 साल बिजनेस किया। इसमें हमें मतलब कहाँ तक होता है कि जहाँ जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतना हम कितने साल तक रिकवर कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब क्या हो गया? जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल तक हम रिकवर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे
ईयर की बात होती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कितने साल में हमने रिकवर कर लिया। यहाँ पे हम अमाउंट की बात नहीं करते हैं, जैसे कि हमने एनपीवी में क्या है अमाउंट की बात की थी, तो वहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया हमने या लॉस अर्न किया। बट हम पेबैक पीरियड की बात करें तो पेबैक पीरियड में हम क्या लेके चलते हैं कि कितने साल में हमने अर्न किया। जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है वो ईयर में आता है, ठीक है ना, ईयर में टाइम में बोल सकते हैं हम। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई स्टैंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इज द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एंड इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे अब मान लीजिए जैसे कि एनपीवी में हमने क्या किया था, एनपीवी में हमने क्या किया था कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए अर्न किए थे, तो 5 लाख रुपए 5 साल तक हमने अगर अर्न किए तो 5 लाख का हमें नुकसान हो गया, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। अभी हम कर रहे थे पीवी रेशियो, है ना, पीवी रेशियो कर रहे थे। तो पीवी रेशियो में हमने क्या पढ़ा कि हमने कितना इन्वेस्ट किया और कितना हमने अर्न किया। यहाँ पे क्या बात होती है कि कितना हमने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अर्न कितना कर लिया हमने, उसको तो ऊपर रखेंगे। मान लीजिए हमने अर्न किया इससे 3 लाख रुपए और इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, ये परसेंटेज में आता है, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा परसेंटेज में आता है। यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, हमने जो इनकम अर्न की उससे और जो हमारी कॉस्ट थी। अब यहाँ पे तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 पे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 100 से। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए जो वो इनकम अर्न की और हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था, मान लीजिए 5 लाख रुपए का था, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। तो ऐसे करके यहाँ पे जो वो टाइम में आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल हम डिवाइड तक की ही बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखने योग्य ये है कि एक पॉइंट क्या पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन कंसीडर करता है। तो हमेशा याद रखना जो ARR मेथड होता है ये कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। बाकी के चारों जो मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ARR कंसीडर नहीं करता। जब हम PI रेशियो की बात करते हैं, जब हम PV रेशियो की, BP और IRR की और NPV की बात करते हैं, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। आई होप जितनी भी टर्म मैंने बताई हैं आपको 1 2 3 4 5 ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।